आप देख रहे हैं आज7 भारत न्यूज, देश की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं आज7 भारत न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे औरैया। भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। कन्नौज लोकसभा सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने संसदीय क्षेत्र में बेला आदि जगहों पर जनता सपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया स्थापित। संसदीय क्षेत्र कन्नौज में पीडीए रथ लेकर निकले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड पर घेरते हुए जमकर हमला बोला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए रथ पर सवार होकर जनता से सवालिया लहजे में क्या कहा, बीजेपी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, क्या आप लोग मुझे सहयोग करोगे क्योंकि हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 में नमक की कीमत क्या थी, 2024 में नमक की कीमत क्या हो गई, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार, नौकरी नहीं मिल रही, जो परीक्षा होती है उनके पर्चे लीक हो रहे हैं, युवा बेरोजगार परेशान है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम किए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो बीजेपी ने लिए हैं, जो वसूली की है, अगर उस पर सवाल पूछोगे तो वो इलेक्ट्रोल मांगने लगते हैं, बेहोशी छा जाती है उन पर। तो सोच लीजिए आप। इसलिए मैं आप सबसे न केवल मदद मांगने आए हूं, सहयोग मांगने आए हैं, और साथ ही साथ संविधान बचाने के लिए भी आप हमारी मदद करो। संविधान बचाने के लिए वोट दोगे। ये संविधान हमारा अधिकार दिलाता है, संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, इस संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, ये संविधान को हटाना चाहते हैं। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं, जो संविधान को हटाने की बात कर रहे हैं, इस बार जनता उनको हटाने का काम करेगी। और ये डबल इंजन की सरकार वाले, इनके होर्डिंग देखे आपने, उसमें एक गायब है, केवल एक बचे हैं, एक इंजन बचा है। इनकी होर्डिंग देखी है। जो लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार है, उनकी होर्डिंग पे एक इंजन गायब है और दूसरा इंजन जनता वोट डाल करके को हटाने का काम करेगी। इसलिए संविधान बचाइए, नौकरी पाइए, रोजगार पाइए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करो। सभी समाजवादी साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। आई थी तब नमक की कीमत क्या थी और आज 2024 है, नमक की कीमत क्या है? बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और ये नौजवान जो खड़े हैं, ये लगातार बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। बीजेपी के सरकार में हर पेपर लीक हो गया। जब कभी भी कोई परीक्षा आई, हर परीक्षा में पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक नहीं है, ये सरकार जानबूझ करके नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती है, इसीलिए पेपर लीक करा रही है। न केवल आपकी नौकरी छीनी है, बल्कि अगर आप सोचोगे और विचार करोगे तो 1/3 जीवन आपका भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अग्निवीर वाली व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जो पहले फौज की भर्ती होती थी, पक्की नौकरी मिलती थी, वर्दी पहन करके पक्की नौकरी करने का मौका मिलता था, वैसी पक्की नौकरी दिला करके हम अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करेंगे। ये अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो गई। ये हमारे पुलिस के खाकी वर्दी पहनने वाले भाई कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं हम और आप पर। अगर बीजेपी दोबारा आ गई तो इनकी तो 3 साल की नौकरी रह जाएगी। कभी कभी पूछते हैं कि कैसे हो जाएगा ये कभी कभी सोचते हैं, पूछते हैं कि कैसे हो जाएगा। मैं उनसे पूछता हूं, बताओ, आप लोग बताओ, क्या अग्निवीर का पता था 4 साल की नौकरी हो जाएगी?
आप लोगों को पता था कि नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था जीएसटी लागू हो जाएगी? क्या आपको पता था कि पेपर लीक हो जाएंगे? यही सरकार ने कहा कि पुलिस की भर्ती में इतना इंतजाम अच्छा किया है कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन पेपर लीक हो गया। तो अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी है, सरकार में बताओ आउटसोर्स की नौकरी हो गई कि नहीं हो गई? सरकार में क्लास 3, क्लास 4 आउटसोर्स नौकरी है कि नहीं है? अस्पतालों में आउटसोर्स नौकरी है कि नहीं है? तो फिर खाकी को 3 साल नौकरी करने में बीजेपी को कितना टाइम लगेगा बताओ? और जो एम्बुलेंस दी थी समाजवादियों ने, वो एम्बुलेंस खराब कर दी बीजेपी ने कि नहीं कर दी? और हमारे पुलिस के लोगों को सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए 100 नंबर गाड़ी दी थी, ये बीजेपी वालों ने 112 कर दिया। उन्होंने 100 से 112 किया। हमारे पुलिस के भाइयों को लगा कि हमारा भी रेट बढ़ जाना चाहिए। बताओ रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और अभी तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में पुलिस चोर पुलिस को पकड़ती है। बताओ चांदी लेके भाग रहा था पुलिस वाला कि नहीं भाग रहा था? 50 लाख की वसूली कर ली थी पुलिस ने कि नहीं कर ली थी गोरखपुर में? और ये जो चंदा मिला है बीजेपी को, आपने तो पढ़ लिया होगा कितना चंदा मिला है। हम और आप लोग किसी कार्यक्रम में अगर सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, चंदा देते हैं तो ज्यादा 500 रुपए, 1000 रुपए, ज्यादा संपन्न होगा तो 5000 रुपए, 10,000। लेकिन बीजेपी वाले लोग बताओ कितना वसूली कर रहे हैं? 1600 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़। और आप बताइए जो लोग 1000 करोड़ दे देंगे वो क्या मुनाफा नहीं कमाएंगे? तो आज जो महंगाई है वो इनकी वसूली की वजह से महंगाई दिखाई दे रही है। इन्होंने वसूली की है। और जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जब तक जानकारी आ गई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की, इनका बैंड किया। और इनसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में पूछो, अगर इनसे सवाल करो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से, हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।